स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और इसके बाद हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये आपको क्या मिला था, स्ट्रेट लाइन मिला था, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो आपको मिली थी। अब हम लोग देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर कोई कार 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, एक घंटे में 10 किलोमीटर, अगले एक घंटे में 10 किलोमीटर, अगले एक घंटे में 10 किलोमीटर, मतलब उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, स्पीड बढ़ नहीं रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसमें देखो ये ग्राफ आपको दिखाया गया है। इस ग्राफ में, ये ग्राफ किसका है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टार्टिंग हुआ यहां से, राइट। अब जब वो 1 आवर पे पहुंचा तब उसका स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर। 2 आवर के बाद भी स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। 3 आवर के बाद भी कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। 4 आवर के बाद भी कितना है, 60 किलोमीटर। 5 के बाद भी और 6 के बाद भी 60 किलोमीटर। मतलब सारे पॉइंट आपको यही मिलेंगे ना, 60 किलोमीटर वाले पॉइंट। तो जब पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, बट पैरेलल टू द वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसका नेचर क्या होगा, द ग्राफ विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, वो क्वेश्चंस हम देखते हैं। इसके पहले जो आपने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखा था, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन था और नॉन यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं था। With help of graph, how will you determine the distance covered by the train between 2 hours and 4 hours? ये 2 आवर है और ये क्या है, 4 आवर है। तो 2 आवर और 4 आवर के बीच में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो कैसे फाइंड करोगे। तो बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आपकी जो कार है उसका वेलोसिटी कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना, 2 से 4 के बीच में, 2 आवर से लेके 4 आवर के बीच में, T2 माइनस T1 कितना आवर्स है, 2 आवर्स है, तो इनटू क्या आ गया, 2 आ गया। वेलोसिटी कितनी है कार की आपकी, 60 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से कार आपकी जा रही है, और आपको डिस्टेंस कवर्ड कितने आवर्स में फाइंड करना है, 2 आवर और 4 आवर के बीच है, मतलब 2 आवर्स में फाइंड करना है, तो इंटू 2 किया तो इज इक्वल टू आपको आंसर क्या मिलेगा, 120 किलोमीटर। फॉर्मूला हमेशा याद रखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आपकी कार का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, 60 किलोमीटर पर आवर, और वो आपको डिस्टेंस कौन से टाइम इंटरवल के बीच में फाइंड करने को कह रहा है, 2 आवर और 4 आवर के बीच में। तो 2 आवर और 4 आवर के बीच में कितना हो गया, 120 किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ग्राफ पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, क्यों है वो समझना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगला वाला जो ग्राफ आप देखोगे ना, उसमें आप देखोगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, फिर आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वो हम थोड़ी देर बाद उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमने बता दिया कि विद हेल्प ऑफ द ग्राफ हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 आवर एंड 4 आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना आ गया, 2 आवर। ये 2 आवर कैसे मिला, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, 4 आवर माइनस 2 आवर्स, 4 आवर्स माइनस 2 आवर्स, क्योंकि 2 और 4 के बीच में बोला, तो कितना मिलेगा आपको, 2 आवर्स। तो ये 2 आवर्स हमने यहां पे लिया, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या बोल रहा है। इज देयर अ रिलेशन बिटवीन द
distance covered by the train between 2 and 4 hours and area of the particular quadrangle. अब ये quadrangle है ABCD, इस quadrangle का हम एरिया फाइंड करते हैं। इसका एरिया क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABDC का सीरियल वाइज देखें तो ABDC इज इक्वल टू AC इंटू CD, AC इंटू CD। आप चाहो तो AB इंटू BD भी लिख सकते हो। अब बच्चों AC कितना है? 60 किलोमीटर, और CD जो है ये कितना है? 2 और 4 के बीच का 2 गैप 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 120 किलोमीटर। यस और नो? अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि AC किसको डिनोट करता है? वेलोसिटी को, किलोमीटर पर आवर, और CD किसको डिनोट करता है? टाइम को। यहाँ पे एक्चुअली ये क्या आ गया? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ग्राफिकल मेथड से भी आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो, और ये ग्राफिकल मेथड आगे आपको बहुत हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। समझे? तो अगर यहाँ पे ये बात तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी और टाइम, अगर ये आप रेक्टेंगल लो, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब वेलोसिटी और टाइम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसीलिए आपको क्या मिल रहा है? डिस्टेंस मिल रहा है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD कितना आ गया? 120 किलो। आप बोलोगे यस, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 hours एंड एरिया ऑफ द quadrangle or quadrilateral ABDC. Quadrilateral ABDC is a rectangle, so area of the rectangle length into breadth. Length is the velocity, breadth is the time. So 60 into 20, 120 kilometer. What is the acceleration of the train? हाँ, interesting question है। Acceleration क्या होता है? Rate of change of velocity। मतलब अगर acceleration A is equal to क्या होता है? V माइनस यू। ये फॉर्मूला मैं आपको बार बार बताऊंगा, ठीक है? अब 2 आवर्स में वेलोसिटी कितनी थी? 60। 4 आवर्स के बाद भी वेलोसिटी कितनी है? 60 है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी कितनी? 60। इनिशियल कितनी? 60, और टाइम कितना है? 2 आवर। तो 0/2 इज इक्वल टू क्या गया? 0 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां तो वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है। वेलोसिटी हमारा कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर, कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। जैसे मैंने बताया था, ट्रेन ने स्टार्ट किया, जब ट्रेन स्टार्ट कर रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आप देखते हो धड़ 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 ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से जाती रहती है, तभी एक्सेलरेशन 0। और जब वो स्टेशन के पास आकर के रुकने को होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों नेगेटिव एक्सेलरेशन? क्योंकि उसका फाइनल वेलोसिटी कम रहता है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहता है, तो उसमें क्या आता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट रहता है, और जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है, ठीक है? तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन? तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 0। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो ये ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट? अब अगला जो ग्राफ आप देखोगे वो ग्राफ होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। वेलोसिटी और टाइम आप देखोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो अब जो नेक्स्ट ग्राफ आप देख रहे हो वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके पहले वाला जो ग्राफ था वो था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, जिसमें आपने क्या देखा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर था। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों पहले एक्सेलरेशन टर्म का मीनिंग समझो। एक्सेलरेशन आप किसे कहते हो? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन। जैसे मान लो कोई कार है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, और ये वेलोसिटी चेंज हुआ है t टाइम में हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v
माइनस यू अपॉन टी, इसको आप क्या कहते हो? एक्सेलरेशन कहते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन। तो अब यहां पे आप पहले देख लो, टाइम t कितना है 0, उस वक्त वेलोसिटी क्या है 0। जब टाइम 5 है तो वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम 10 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी कितना 16 मीटर पर सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद 24, 20 के बाद 32 मीटर पर सेकेंड, 25 के बाद 40 मीटर पर सेकेंड, 30 के बाद 48 मीटर पर सेकेंड और 35 में 56 मीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे हर 5 सेकेंड के लिए वेलोसिटी में कितने का चेंज आ रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है। देखो 5 से 10 में 5 सेकेंड का डिफरेंस है, वेलोसिटी में कितने का डिफरेंस है? 8 का। 10 से 15 में 5 सेकेंड का डिफरेंस है, वेलोसिटी में कितने का डिफरेंस है? 8 का। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी भी इक्वल इंटरवल से चेंज हो रहा है। मतलब यहां पर ये जो कार है ये किसमें? एक्सेलरेशन में है। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वेलोसिटी भी क्या हुआ? चेंज होते गया करके। ये क्या मिल रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। वहां पर जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म था तो आपको क्या मिला था? एक ऐसा लाइन मिला था जो एक्स एक्सिस के पैरेलल था, 60 किलोमीटर पर आवर। याद होगा थोड़ी देर पहले हमने किया था। अब इसमें द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स in equal interval of time, thus it is uniform accelerated motion। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? How much does velocity changes in every 5 second? हर 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितने से चेंज हो रहा है? तो बच्चों हर 5 सेकेंड में क्या हो रहा है? जैसे हर 5 सेकेंड वेलोसिटी कितने से चेंज हो रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड से। तो आपका आंसर क्या आएगा? विथ एवरी 5 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस बाय 8 मीटर पर सेकेंड। For uniformly accelerated motion, time velocity graph, time x axis पर velocity ये कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ये ब्लैंक में आएगा। For uniformly accelerated motion, what is the time velocity graph? The time velocity graph ऑप्शन दिया रहेगा, it is a straight line। एक ऑप्शन दिया रहेगा parallel to the x axis, या दिया रहेगा it is curve वगैरह वगैरह। तो उसमें से आप कौन सा ऐसे चुनोगे? It is a straight line। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों अगर आपको पूछा जाता है कि 10 से 20 सेकेंड के बीच में ये जो कार है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, राइट? ये कार जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर आपको ये पूछा जाता है तो आप इसको कैसे बताओगे? देखो 10 से 20 सेकेंड। अब वहां पे तो हमने देखा था कि जो ट्रेन थी उसकी स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर थी। स्पीड कांस्टेंट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां तो स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। 10 सेकेंड में स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर है। 20 सेकेंड में स्पीड कितनी है? 32 किलोमीटर पर आवर है। तो अब आपको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो हमको अभी पूछ क्या रहा है कि यहां पे 10 से 20 सेकेंड के बीच में 10 से 20 सेकेंड के बीच में वो कार कितना डिस्टेंस चल के गई, वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पे प्रॉब्लम ये है कि कार किस में है? एक्सेलरेशन में है। तो फिर मैं 10 सेकेंड का वेलोसिटी जो 16 मीटर पर सेकेंड है वो लूं, या 20 सेकेंड का वेलोसिटी जो 32 मीटर पर सेकेंड है वो लूं, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 10 सेकेंड में स्पीड तो 16 है और 20 सेकेंड में कितना? 32 है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है? एवरेज वेलोसिटी लेकर के। क्या लेकर के? एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे लोगे? टाइम इंटरवल क्या है? 10 सेकेंड और क्या है? 20 सेकेंड। तो 10 सेकेंड जब ही टाइम था उस समय वेलोसिटी क्या थी? 16 मीटर पर सेकेंड थी। और जब 20 सेकेंड का टाइम था तो वेलोसिटी क्या थी? 32 मीटर पर सेकेंड थी। तो ये दोनों का जो एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है वो आपको कैसे मिलेगी? 16 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय 2
24 मीटर। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया? 24 मीटर आ गया। और ये जो स्पीड है 24 मीटर, राइट, ये स्पीड, एवरेज स्पीड कौन से टाइम इंटरवल के बीच में? 10 से 20। मतलब टाइम कितना है? 10 से 20, यानी 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है बच्चों 10 सेकेंड है ना। तो फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। एवरेज स्पीड क्या था? 24 था। टाइम क्या था? 10 था। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 240 मीटर आ गया। ये डिस्टेंस कितना आया? 240 मीटर। अब बच्चों यहां पे ये जो डिस्टेंस आपने फाइंड किया, ये फॉर्मूले से फाइंड किया, राइट। अब अगर आपको बोला जाता है कि ग्राफिकली आंसर कैसे आएगा, तो बच्चों ग्राफिकली आंसर निकालने के लिए, जैसे इसके पहले वाले ग्राफ में आपने क्या देखा था? जो रेक्टेंगल बना था, क्वाड्रेंगल, उसका लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन किया था। लेंथ क्या था? वेलोसिटी था। ब्रेड्थ क्या था? टाइम था। तो आपको डिस्टेंस मिला था। तो सेम उसी कंसेप्ट का यूज करके यहां पर टाइम 10 से 20 है, वेलोसिटी 16 से 32 है। तो इतना जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया है, ये एरिया का, ये जो फिगर बना है, इसका जो एरिया होगा ना, वो एरिया ही क्या होगा? इस कार का 10 से 20 सेकेंड के बीच में कवर किया गया डिस्टेंस होगा। मतलब मुझे अगर वो डिस्टेंस फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से, तो मुझे ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और फिर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार between 10 to 20 second, which is uniformly accelerated। हमारी कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ये एक्सेलरेशन था, वो क्या था? वेलोसिटी था। ये बातें आप ध्यान दो, ठीक है। तो चलिए अब डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 to 20 सेकेंड इज इक्वल टू area of quadrilateral ADCE plus area of triangle AEB। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB। ये वाला आप एरिया लोगे, इतना रेक्टेंगल, और फिर ये ट्रायंगल का एरिया इसमें ऐड करोगे तो पूरा एरिया मिल गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADCE लेंथ इनटू क्या होता है? ब्रेड्थ होता है। तो यहां पे क्या आएगा? AD इनटू DC प्लस 1/2। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बच्चों? AE है, और हाइट क्या है? BE है। हम देख रहे हैं कि जो हमारा 240 आंसर फॉर्मूले से आया था, वही आंसर इससे आता है क्या, है जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए देखा था, ठीक है। तो चलिए अब बच्चों AD कितना है? 60। DC 20 माइनस 10 से 20 कितना डिस्टेंस हो गया? 10 प्लस 1/2 AE यहां से यहां तक देखो 32 और 16 कितना का डिस्टेंस है? 32 में से 16 गया, 16 बचा, तो कितना आ गया? 16। और बच्चों BE एक मिनट, AE है ना, तो AE तो वही है, कितना? AE इज इक्वल टू DC होगा। तो अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10 होगा। तो बच्चों ये 10 आएगा, और ये कितना आएगा? 16 आएगा। देखो BE है ना, तो 32 माइनस 16
ये गैप कितने का आ गया 16 का आ गया, तो बी कितना हो गया 16। ठीक है, अब ये कितना हो गया 160, 2 8 जा 16 प्लस क्या हो गया 80, फिर इसको ऐड किया तो कितना मिला 240 मीटर। तो यहां पे आपने क्या देखा, जो आंसर आपको ग्राफिकल मेथड से मिल रहा है वही आंसर किससे मिल रहा है, फॉर्मूला वाले मेथड से मिल रहा है। तो बच्चों अब तक आपने कौन कौन से ग्राफ देख लिए। पहला ग्राफ आपने देखा डिस्टेंस और टाइम का, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तो वेलोसिटी क्या हो गया, मोशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। फिर आपने देखा डिस्टेंस और टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस था तो ग्राफ में आपको क्या मिला था, स्ट्रेट लाइन नहीं मिला था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद आपने क्या देखा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखा। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपने किसके लिए देखा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए देखा, इसमें स्ट्रेट लाइन मिला था पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और फिर अभी आपने कौन सा ग्राफ देखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये वो ग्राफ था। ठीक, ये दिखने में आपको ऐसा लगेगा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज दी गई, मगर सबसे इजी पार्ट यही है। एग्जाम में आपको ग्राफ बना के देंगे और बोलेंगे पहचानो कौन सा मोशन जो यूनिफॉर्म है, कौन सा मोशन जो नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या समझना, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हमारी जो कार है वो क्या हो रही है, उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ा। तो ग्राफिकल मेथड से भी हमने देखा, हमारा आंसर वही आया। ओके बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 इक्वेशंस, जो मोशन के इक्वेशंस हैं, वो पार्ट हम अभी देखने वाले हैं। ओके बच्चों, आफ्टर स्टडिंग द ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन ने ऑब्जेक्ट्स के मोशन का स्टडी किया और वो मोशन का स्टडी करने के बाद ही गेव द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम एंड वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ 3 इक्वेशंस। और ये जो 3 इक्वेशंस हैं जो अभी आप देखने वाले हो, ये इक्वेशंस अब जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे हर बार ये इक्वेशंस आपको आएंगे। तो ये 3 इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये इक्वेशन का इन्वेंशन किसने किया था, न्यूटन ने, और इसको फिर बाद में कहा गया लॉज ऑफ इक्वेशन, इसे कहा गया इक्वेशन ऑफ मोशंस, लॉज ऑफ इक्वेशन ही इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो बच्चों सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी, क्या कहा मैंने, इनिशियल वेलोसिटी u है। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t उसका जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। और t टाइम में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आता है, उसकी वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मान लो कि वो a है, और टाइम t में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट आप क्या अज्यूम कर लो, ऐसे अज्यूम कर लो। तो इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a और डिस्प्लेसमेंट क्या है, s है। तो ये तीनों में रिलेशन बताने के लिए न्यूटन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। याद है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये v माइनस u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, at आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at। तो ये पहला इक्वेशन है, v is equal to u plus at. It gives relation between क्या क्या यहां पर,
वेलोसिटी एंड टाइम के किसके बीच में रिलेशन देता है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है, जो सेकेंड इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन और t क्या है? टाइम। तो इट गिव्स रिलेशन बिटवीन, अब s किसके लिए है? डिस्प्लेसमेंट के लिए है, और t किसके लिए? टाइम के लिए। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। और जो तीसरा इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इट गिव्स रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो v और u वेलोसिटी हो गया, s क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो 3 इक्वेशंस हैं, आगे सम्स आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल के लिए बच्चों ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस AT, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2as। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि इसी पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों इसका जो अगला पार्ट होगा ना, अगले पार्ट में ये तीनों इक्वेशंस कैसे आते हैं वो हम ग्राफिकल मेथड से देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इजी पार्ट होने वाला है। तो ये क्या था? इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज गिवन बाय द न्यूटन। ओके, इसे इक्वेशन ऑफ मोशंस कहते हो। और यहाँ पर टर्म्स याद रखना है, u फॉर द इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल से फाइनल पहुंचने में टाइम कितना लगा? t, एक्सेलरेशन a, और s किसके लिए होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो आप देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूलाज आप याद कर लो। जब आप ये फार्मूलाज याद कर लोगे तो फिर अगले वीडियो में हम इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करते हैं। जैसे आपने ग्राफिकल मेथड से डिस्टेंस फाइंड किया था, वैसे इक्वेशंस कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू बच्चों।